हमने जो भी नया खोजा है वो इसलिए क्योंकि हम शांत नहीं रह पाते। हम बहुत जोश और गुस्से में रहते हैं। यहाँ तक कि हमें भगवान भी तभी याद आते हैं जब हम बिल्कुल परेशान होते हैं। जब हमारा गुस्सा और उनका गुस्सा आमने सामने आता है तब एक टक्कर होती है। यह टक्कर हमें और उन्हें दोनों को नुकसान पहुंचाती है। काम करने की एक सजा होती है। जो इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ बनाता है वही चीज बाद में उसे ही दबाती है। एक कवि को उसकी कविता ही खत्म कर देती है और एक सोचने वाले यानी एक फिलोसोफर को उसका अपना ही तरीका ले डूबता है। जो कोई भी दुनिया बदलने की कोशिश करता है उसका बुरा नतीजा निकलता है। सिर्फ वही इंसान बचता है जो अपने सभी खूबियों को छोड़ देता है। अगर हमें असली शांति चाहिए तो हमें अपनी पहचान मिटानी होगी। पर अगर हम दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो हमें तब तक लड़ना होगा जब तक हम खुद ही खत्म न हो जाएं। हर इंसान अपनी चुनी हुई राह की वजह से ही मारा जाता है। गुस्से वाला आदमी बार बार वही पुरानी गलती करता है। उसे तकलीफ होती है पर वह रुकता नहीं। वह ऊपर से बहुत विश्वास दिखाता है पर अंदर ही अंदर वह अपनी बर्बादी का रास्ता ढूंढ रहा होता है। असल में हम सब थोड़े गुस्से वाले हैं। हमने अपनी शांति खो दी है और अब हम सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचाना जानते हैं। समय तो अपने आप बीत रहा था पर हमने उसे जल्दी भगाने की कोशिश की। हमने पुराने समय के ऊपर एक नया बोझ डाल दिया जिसे हम इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। यह इतिहास अब एक राक्षस बन गया है जिसने हमें घेर लिया है। अब चाहे हम कितनी भी शांति की बात करें हम इस मुसीबत से बच नहीं सकते। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम शांत रहें या पुराने चीन के गुरुओं की तरह सब कुछ छोड़ दें, हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। वे पुराने गुरु पानी की तरह बहने की सलाह देते थे जो हर चीज में घुल मिल जाता है। उन्हें हमारे जैसा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे लोग न तो बेकार की बातें जानना चाहते थे और न ही उन्हें दुखी होने का शौक था। लाओ त्से नाम के एक बहुत ही समझदार इंसान ने सिखाया था कि बहुत ज्यादा जोश वाली, भाग दौड़ वाली जिंदगी जीना गलत है। लेकिन हमें तो जैसे दुख झेलने की बीमारी लग गई है। हमें लगता है कि जब तक हम खुद को तड़पाएंगे नहीं तब तक हमें अपनी असली पहचान का पता नहीं चलेगा। भले ही आज लोग धर्म से दूर हो रहे हों पर खुद को परेशान करने की उनकी पुरानी आदत वैसी ही है। हमें खुशी से ज्यादा अब दुखी रहने में ही मजा आने लगा है। इस तेज जिंदगी का बुरा असर हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। नीत्शे और दोस्तोवस्की जैसे बड़े लेखकों ने हमें सिखाया कि अपनी बीमारियों और खतरों के साथ कैसे जिया जाए। जिस चीज को पुराने चीनी गुरु एक कमी या बुराई मानते थे उसे ही आज हम खुद को पहचानने का इकलौता तरीका मानते हैं। एक पुराने चीनी गुरु ने कहा था, अगर तुम किसी से लगाव नहीं रखोगे तो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। यह बात सुनने में तो बहुत गहरी है पर हमारे लिए यह किसी काम की नहीं है। हम चाहकर भी शांत नहीं रह सकते क्योंकि हमारी शांति के पीछे भी एक लड़ाई और गुस्सा छिपा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कोई संत नहीं थे बल्कि वे अपनी जिंदगी से परेशान और जिद्दी लोग थे। हम तो बस उन्हीं की अधूरी छोड़ी हुई परेशानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। पुराने चीनी गुरुओं का कहना है कि अगर आपको जिंदगी का असली सच, असली ताव समझना है तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना होगा। जो इंसान जोश और गुस्से में रहता है उसे सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें ही दिखती हैं।
गहराई में जाने के लिए हमें अपनी हलचल को रोककर बिल्कुल चुप होना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो हर काम को एक लड़ाई की तरह करते हैं। हम शांति से नहीं बैठ सकते, इसीलिए हम कभी असली सच तक नहीं पहुंच पाते। यूरोप में भी जब लोगों ने शांत रहने की कोशिश की तो वे उसमें फेल हो गए। चुपचाप बैठना सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आज का नया जमाना ही उन लोगों से शुरू हुआ जो बहुत बेचैन और पागलपन की हद तक काम करते थे। हमें शांति से बैठकर सोचना पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे खून में ही बगावत और बेचैनी है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हम हर वक्त समय के पीछे भागते रहते हैं और कुछ न कुछ नया करने के चक्कर में रहते हैं। ऐसी समझदारी या आज़ादी को हम बस पढ़कर या किसी और से उधार लेकर नहीं सीख सकते। अगर हमें सच में आज़ाद होना है तो वह तरीका हमारे अपने अंदर से निकलना चाहिए। बाहर के किसी देश या पुराने रास्तों को बिना सोचे समझे अपनाने से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग इंस्टेंट इंडिया यानी तुरंत ज्ञानी बनने का नाटक करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने भारत के सारे राज समझ लिए हैं, पर असल में वे खुद को धोखा दे रहे होते हैं। वे लोग खुद को बहुत बड़ा और दूसरों से ऊपर समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी हर गलती से ऊपर हैं, पर यह सब एक बहुत बड़ा धोखा है। वे भूल जाते हैं कि असली समझदारी तभी आती है जब आपकी सोच और आपके काम एक जैसे हों। जब तक कोई इंसान अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ता नहीं, तब तक वह सच में आजाद नहीं हो सकता। ऐसे दिखावा करने वाले लोगों के लिए ये छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती। इतने सारे धोखे और फरेब के बीच एक भिखारी को देखना मन को सुकून देता है। वह कम से कम न तो झूठ बोलता है और न ही खुद को धोखा देता है। उसे काम करना पसंद नहीं है और वह यह बात साफ दिखाता भी है। वह कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहता और अपनी गरीबी में ही अपनी आज़ादी ढूंढ लेता है। जैसा वह सोचता है वैसी ही उसकी जिंदगी है। उसके पास कुछ नहीं है। वह बस खुद में मगन रहता है। वह सिर्फ आज में जीता है और कल की चिंता नहीं करता। उसकी नजरों में बाकी दुनिया के लोग किसी सपने में फंसे हुए हैं। भले ही वह दूसरों पर निर्भर है, पर वह उन लोगों के दिखावे को अच्छे से पहचानता है। उसका आलस उसे बेवकूफों की इस दुनिया से बचा कर रखता है। वह सब कुछ छोड़ देने के बारे में किसी भी भारी भरकम किताब से ज्यादा जानता है। अगर आपको यकीन न हो तो बस सड़क पर जाकर उसे देख लीजिए। पर आपको तो सिर्फ वो किताबें पढ़ना पसंद है जो भीख मांगना सिखाती हैं। आपकी पढ़ाई का असल जिंदगी में कोई असर नहीं दिखता, इसलिए एक मामूली भिखारी भी आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या हम सोच सकते हैं कि कोई बुद्ध अपने महल में रहकर भी ज्ञानी बना रहे? कोई भी इंसान जमीन जायदाद का मालिक रहकर असली आजादी नहीं पा सकता। मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों की बातों को अपना बताकर ज्ञान झाड़ते हैं और खुद को पहुंचा हुआ दिखाते हैं। ऐसे ढोंगी लोगों का असली चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है। उन्हें उनकी ऊंची जगह से नीचे गिराना चाहिए। हमें उन लोगों को चैन की नींद नहीं सोने देना चाहिए जो अंदर से खोखले होने के बाद भी ऊपर से बहुत नेक बनने का नाटक करते हैं। जब भी आप हमारे सामने असली सच की बातें करते हैं तो आप ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे आप किसी बहुत दूर की दुनिया के मालिक हैं। आप ऐसा दिखाते हैं जैसे आपको कोई ऐसी गुप्त रोशनी मिल गई है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। आप हमें अपने ज्ञान के कुछ छोटे मोटे टुकड़े पकड़ा देते हैं, पर सच तो ये है कि आपकी ये सारी मेहनत बेकार है।
आप बस वही किताबी बातें दोहराते हैं जो आपने कहीं से उधार ली हैं और जिनमें कोई जान नहीं है। हम लोग असल में उस रास्ते से दूर भागते हैं जो असली सच तक जाता है। हमारी समझदारी हमें हमेशा के लिए रुकना नहीं बल्कि समय के साथ चलना सिखाती है। हम तो बस ऊपर ऊपर की दिखावटी चीजों में फंसे रहते हैं और एक अधूरी जानकारी को ही सच मान लेते हैं। हमारी सोच अब सिर्फ इतिहास और छोटी छोटी बातों तक ही रुक गई है। हम इस भाग दौड़ से तभी बच पाते हैं जब हम कभी कभी अपने इस दिखावटी जिंदगी से बाहर निकलते हैं। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा काम करने लगता है तो उसका दिमाग छोटा होने लगता है। जो इंसान हर वक्त कुछ न कुछ करने में लगा रहता है वह पूरी दुनिया की बड़ी सच्चाई को नहीं देख सकता। असली आजादी इसी में है कि हम फालतू के कामों को छोड़ना सीखें। आजकल के लोग इतनी जल्दी में हैं कि वे भूल गए हैं कि असली जिंदगी का मजा लेने के लिए पहले अपनी पुरानी और बेकार आदतों को खत्म करना जरूरी है। हम इतनी तेजी से जीते हैं कि हम चीजों को असली रूप में नहीं देख पाते। हमारी ये हड़बड़ी सब कुछ बिगाड़ देती है। हम बस हाथ पैर मारते रहते हैं और झूठी कहानियां बुनते रहते हैं। इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम बस समय के गुलाम बनकर रह गए हैं और एक खत्म होती हुई दुनिया का हिस्सा है। हमें बस नई नई चीजों को महसूस करना और बदलते रहना पसंद है। इसी वजह से हम कभी आजाद नहीं हो पाते। हम जानबूझकर इसी रास्ते को चुनते हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक धमक के पीछे भागते रहते हैं और छोटी मोटी उलझनों में ही फंसे रह जाते हैं। अगर हमें अपनी आजादी वापस चाहिए तो हमें इन महसूस होने वाली चीजों का बोझ उतारना होगा। हमें दुनिया की चीजों से अपना रिश्ता तोड़ना होगा, चाहे वो खुशी हो या दुख। ये सब हमें बांध कर रखते हैं। असली आजाद दिमाग वही है जो बिल्कुल खाली हो और किसी चीज से न जुड़ा हो। खुशी को तो बहुत से लोग मना कर देते हैं, पर दुख बड़ी चालाक चीज है। क्या आपने कभी इसका स्वाद चखा है? अगर एक बार इसका चस्का लग जाए तो इंसान इसे हर जगह ढूंढने लगता है। इसके बिना हमें सब कुछ बेकार और फीका लगने लगता है। दुख हमें चीजों से और भी मजबूती से जोड़ देता है क्योंकि यह बहुत गहरा होता है। पूरी तरह से शांत हो जाना और सब कुछ छोड़ देना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी आजादी हमारे जीने के तरीके में शायद कभी नहीं आ पाएगी। अगर आप किसी और के सोचने का तरीका अपनाना चाहते हैं तो उसे पूरा मानना पड़ेगा। अब जैसे कोई बौद्ध धर्म की अच्छी बातें तो मान ले, पर पुनर्जन्म की बात न माने तो यह तो बेकार है। या फिर कोई यह तो मान ले कि यह दुनिया एक सपना है, पर फिर भी ऐसे जिए जैसे सब कुछ असली हो, तो यह तो खुद को धोखा देना है। हमारी मुश्किल यह है कि हमें शुरू से ही बाहर की चमक धमक देखने की आदत पड़ गई है। यह दुनिया और इसकी चीजें हमारे खून में बस गई हैं। हम चाहे इनसे कितने भी नफरत करें, पर हम इन्हीं के गुलाम बनकर रह गए हैं। हम लोग बहुत बेचैन लोग हैं और इस बड़ी सी दुनिया में बस एक मजाक की तरह जी रहे हैं। हमने शांति के बजाय सिर्फ काम और भाग दौड़ को चुना है। हमारा आने वाला समय हमारे चेहरों की घबराहट से साफ पता चलता है। बुद्ध की वो प्यारी मुस्कान हमारे चेहरों पर कभी नहीं आ सकती। हम थोड़ी बहुत खुशी तो समझ सकते हैं, पर वो असली सुकून कभी नहीं पा सकते। हमें तो जैसे दुख झेलने की लत लग गई है। हम खुद ही खुद को चोट पहुंचाते हैं और खुद ही चाकू भी बनते हैं। यही हमारा सच है।
हमें बचाने का दावा करने वाले लोग भी हमारा भला करने के बजाय नुकसान ही करते हैं। वे हमें ऐसी झूठी उम्मीदें देते हैं जो जहर की तरह काम करती हैं। उनकी वजह से हम ऐसे दुख में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी साफ साफ सोचना भी हमें बड़ी मुश्किलों में डाल देता है। नींद में तो कोई भी भाग सकता है। सपने देखते समय तो हर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है, पर जैसे ही दिन निकलता है हमारी अकल वापस आ जाती है और सपनों की वो जादुई दुनिया खत्म हो जाती है। सिर्फ एक पागल ही ऐसा है जो दिन और रात में फर्क नहीं करता। उसने हमारी अकल को वैसे ही छोड़ दिया है जैसे एक भिखारी ने दुनिया के सामान को छोड़ दिया। इन दोनों ने अपनी सभी मुश्किलों का हल ढूंढ लिया है, पर हम उनके जैसा नहीं बन सकते। वे ऐसे बचाने वाले हैं जिनके पीछे कोई नहीं चल सकता। हम अपनी बीमारियों के बारे में तो हर वक्त सोचते ही रहते हैं, पर हमें दूसरों की परेशानियों को जानने में भी उतना ही मजा आता है। आज के समय में हर कोई दूसरों की जिंदगी की कहानी जानना चाहता है। अगर कोई अपने जख्मों को छिपाने के लिए पट्टी बांधता है तो हम उसे खोलकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अगर हम किसी का दुख नहीं देख पाते तो हम उदास हो जाते हैं। यहां तक कि जो महापुरुष सूली पर चढ़े थे, उनकी इज्जत हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हमारे लिए दुख सहा। हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत गहरा दर्द सहा और उसे अपनी बातों में जाहिर किया। असल में हम अपने भगवानों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमारी अपनी ही हार को एक सुंदर तरीके से दिखाते हैं। हम लोग समय के जाल में फंसे हुए बीमार लोग हैं। हमारी समझदारी भी अब खराब हो चुकी है। हमारे अंदर दो तरह की बातें चलती हैं। एक तरफ हम शांति चाहते हैं तो दूसरी तरफ हमें लड़ाई झगड़े वाला इतिहास भी अपनी तरफ खींचता है। अगर हमारी अपनी कोई अलग दुनिया होती तो हम चैन से रहते, पर हम तो बीच में अटके हुए हैं। हम कभी दुआ मांगते हैं तो कभी कड़वी बातें बोलते हैं। एक इंसान जो बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है वह न तो किसी की पूजा कर पाता है और न ही कुछ तोड़ फोड़ पाता है। हम बस चिल्लाते रहते हैं और हर चीज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसाफ हो या लड़ाई। हम बस एक मशीन की तरह चिल्लाते रहते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। हमें हर वक्त कुछ न कुछ काम करने का भूत सवार रहता है। हमें लगता है कि हमारी सोच का कोई बड़ा नतीजा निकलना चाहिए, पर यह सच नहीं है। हम उन बीमारों की तरह हैं जो बिस्तर पर लेटे लेटे भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। हमारी जानकारी और तजुर्बा ये दोनों तो हमें यह सिखाते हैं कि हमें चुपचाप सब कुछ सह लेना चाहिए, पर हमारे अंदर का बागी इंसान हमें हार मानने नहीं देता। वह हमें हमेशा दूसरों का विरोध करने के लिए उकसाता रहता है। सच तो यह है कि हम कभी भी इतिहास को अपना नहीं पाते। हम न तो पूरी तरह समझदार बन पाते हैं और न ही पूरी तरह पागल। हम तो बस समझदारी और पागलपन का नाटक करते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। एक सच्चा इंसान वही होता है जो वैसा ही करे जैसा वह सोचता है, पर हम तो ऐसे झूठे लोग हैं जो बगावत का दिखावा तो करते हैं, पर हमें खुद अपनी ही बातों पर भरोसा नहीं होता। हम उस इंसान की तरह हैं जिसे जब यकीन होता है तब भी उसे लगता है कि उसे यकीन नहीं है, और जब यकीन नहीं होता तब भी वह पक्का नहीं होता।
हमारी जिंदगी जीने का तरीका और उसकी रफ्तार पूरी तरह से बगावत पर टिकी है। हमें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि सब एक जैसे हों। हम चाहते हैं कि हर चीज अलग और अनोखी हो। बगावत करने का मतलब ही यही है कि हम खुद को दूसरों से अलग मानते हैं। अगर हम सब एक होते तो आपस में लड़ने या विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। हर काम जो हम करते हैं वह हमें एक अलग पहचान देता है। इसी वजह से हमारे दिमाग में हमेशा एक टेंशन बनी रहती है और हम खुद को ही खत्म करने पर तुले रहते हैं। आजकल की सोच, मॉडर्न फिलॉसफी ने मैं यानी ईगो को ही सबसे जरूरी चीज बना दिया है। यही मैं हमारी सारी चिंताओं, हमारी सारी एंजाइटीज की जड़ है। हम खुद ही शांति छोड़कर अलग होना चाहते हैं। जो हमें चुप कराने या हमारा दुख कम करने की कोशिश करता है वह हमारे लिए सही नहीं है। हम आज उसी इंसान को कीमती मानते हैं जो हर बात पर झगड़ा करे या असहमत हो। अब अच्छाई पुरानी बात हो गई है। अब तो शैतान का जमाना है। जब तक हमारे डर छोटे और सुंदर थे तब तक हम भगवान के साथ खुश थे, पर जब हमारे डर गहरे और गंदे हो गए तो हमें एक नया मालिक चाहिए था। वह मालिक शैतान ही हो सकता था। शैतान की हर बात हमारे आज के समय से मेल खाती है। वह भी हमारी तरह दुखी रहता है और हर चीज पर शक करता है। वह हमारी ही कमियों और खुद से नफरत का एक रूप है। नरक क्या है? यह मैं, यह आई होने का घमंड और खुद को बहुत बड़ा समझना ही तो है जिससे हमारा अंत शुरू होता है। पुराने सुनहरे दिनों की बातें बस एक कोरी कल्पना है। इतिहास का मतलब ही है कि इंसान का खुद के खिलाफ खड़ा होना। जो लोग इतिहास का हिस्सा बनते हैं वे असल में शैतान की नकल कर रहे होते हैं। वे समय को घटनाओं में बदलते रहते हैं। साधु संत इस दुनिया से दूर भागने को ढूंढ लेते हैं, पर हम तो वक्त के पिंजरे में बंद कैदी हैं। काश हम शैतान के लिए उतने ही पक्के होते जितने वे भगवान के लिए हैं। हमें लगता है कि बगावत करना ही सबसे बड़ी बात है। जो लोग बागी नहीं होते हम उन्हें फीका और बेकार समझते हैं। सच तो यह है कि हमें समझदारी की बातें भी बहुत बोरिंग लगती हैं। मुझे एक बहुत शांत आदमी से ज्यादा एक खूनी की बात जल्दी समझ आती है। किसी की जान लेना बगावत का सबसे बड़ा काम है। अगर कोई आदमी किसी को मारने की हिम्मत नहीं रखता तो वह चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर ले, वह बस दुनिया के पीछे चलने वाला एक आम इंसान ही है। समझदारी और बगावत ये दोनों जहर की तरह हैं। हम शैतानी कामों में तो एक्सपर्ट बन गए हैं, पर समझदारी हमें नहीं आती। हम चीजों को वैसा ही नहीं रहने देते जैसा वो है। हम तो दुनिया को मरोड़ना और उसे परेशान करना चाहते हैं। हम अपना गुस्सा हर चीज पर निकाल देते हैं। हमें वो लोग बहुत बहादुर लगते हैं जो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी हद पार करते। पुराने गुरु लाओ से बहुत शांत थे, पर रिम्बो और नीत्शे जैसे लोग हमें खतरों की तरफ खींचते हैं। हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने जिंदगी का मतलब ढूंढते ढूंढते खुद को ही तबाह कर लिया। इंसान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह समय से ऊपर उठना चाहता है, पर उसी के कीचड़ में फंसा रहता है। कभी वह बिल्कुल अकेला होकर शांति ढूंढता है, तो कभी दुनिया के झूठे दिखावे में डूब जाता है। वह एक ऐसे बीमार की तरह अपनी जिंदगी घसीटता है जो एक तरफ तो हमेशा के लिए अमर होना चाहता है और दूसरी तरफ समय के साथ बहते रहना चाहता है।
किसी बड़े ज्ञानी ने कहा था कि समय की अपनी एक खुशबू होती है। अगर ऐसा है तो इतिहास की कोई गंध जरूर होगी। हम इससे अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? मुझे इस बनावटी दुनिया का खोखलापन और सड़न साफ दिखाई देती है, पर दुख की बात यह है कि मैं भी इसी सड़न का हिस्सा हूं। मुझे जैसे इसी मुर्दा दुनिया से प्यार हो गया है। मैं आज के इस दौर को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने हमें अपना ऐसा गुलाम बना लिया है कि अलग होने पर भी इसकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आजकल की छोटी मोटी घटनाओं के बारे में सोच विचार करने से कुछ भी अच्छा नहीं निकलने वाला। पहले के पुराने और खुशहाल समय में इंसान का दिमाग बिल्कुल आजाद होता था। तब लोगों को तारीखों या गुजरते वक्त का कोई डर नहीं सताता था। वे बस उस एक पल में जीते थे और उसे ही अपनी पूरी दुनिया मानते थे। वे बिना किसी शक के अपने काम में पूरी तरह डूबे रहते थे। वह पुराना भोलापन अब हमेशा के लिए चला गया है। वह जोश अब खत्म हो चुका है। आज हम एक अजीब उलझन में फंसे हैं। हम जानते हैं कि असली शांति क्या है, पर फिर भी हम खुद को समय के हवाले कर देते हैं। हम अपनी बर्बादी को ही गले लगा लेते हैं। यही वजह है कि हम दुनिया के खिलाफ बगावत तो करते हैं, पर फिर अपने ही उस बगावत पर शक करने लगते हैं। हम जानबूझकर दुख ढूंढते हैं ताकि हमें आजादी न मिले। हम उन गुरुओं की तरह हैं जो दुखी लोगों को बताते हैं कि उनका दुख ही सबसे अच्छी चीज है। शायद हम लोग बहुत हल्के हैं। सच तो यह है कि हमारे सबसे पहले वाले पूर्वज ने हमारे लिए विरासत में सिर्फ स्वर्ग का डर छोड़ा। हर चीज का नाम रखकर उन्होंने हमें और खुद को मुश्किल में डाल दिया। अगर हमें इस बीमारी का इलाज चाहिए तो हमें दुनिया की चीजों से लेबल हटाना होगा। हमें चीजों को नाम देना बंद कर देना होगा। हमारे शरीर का हर हिस्सा स्वर्ग जाने से मना करता है। हमें लगता है कि तड़पने से ही पता चलता है कि हम जिंदा हैं। यह सब तब तक चलेगा जब तक हम समय के चक्कर से बाहर नहीं निकल जाते। एक पुरानी चीनी ज्ञानी ने कहा था कि कभी कभी एक पल भी 10,000 साल के बराबर कीमती होता है। क्योंकि हम परम सच एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ नहीं पाते, तो चलिए हम बस बगावत करते रहते हैं। एक दिन यह बगावत खुद हमारे ही खिलाफ हो जाएगी। शायद तब हम समय को हरा पाएं, या फिर अपनी समझदारी के बोझ से भागते हुए हम वापस जानवरों और पेड़ों जैसे बन जाएं। हम उसी पुराने भोलेपन में लौट जाएंगे जिसे इतिहास की वजह से हम बिल्कुल भूल चुके हैं। इस हिस्से में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।